विश्व फोटोग्राफी दिवस पर बात करने के लिए हमारे बीच हैं दो मशहूर फोटोग्राफर ताराचंद गवारिया और साथ में रुचिका जैन। तारा जी, आज के दिन की आपको और आपके साथ तमाम फोटोग्राफर्स को बधाइयाँ देते हैं। क्यों मनाया जाता है आज का दिन ख़ास तौर पर? थैंक यू सो मच। सबसे पहले आकाशवाणी टीम को बधाई कि मुझे बुलाया गया है। एक्चुअली में सर 19 अगस्त 1839 को मिस्टर नीलो नाइसफोर और मिस्टर लुइस ने फोटोग्राफी की खोज की थी। तो उस दिन को पेटेंट किया था, तो उसके बाद ये सभी के लिए एकदम फ्री हो गया था। तो इसीलिए वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। लेकिन फोटोग्राफर को प्रोत्साहन देने के लिए या लोग सीखे, इसलिए इसको ज़्यादा महत्व दिया गया है। रुचिका जी, आप बताएं इस दिन का क्या महत्व है? फोटोग्राफी डे के दिन क्योंकि पूरे साल बहुत तरह की तस्वीरें अलग अलग लोग खींचते हैं और अखबारों में आप कह दो या फिर सोशल मीडिया पर कह दो, काफ़ी प्रचलन है हर चीज़ का कि कोई पर्टिकुलर डे है कि बर्थडे है तो बर्थडे क्यों मनाया जाता है। वैसे ही फोटोग्राफर्स के लिए डेडिकेटेडली ये डे एक दिन है जिसमें सभी फोटोग्राफर अपने पूरे एक साल की क्या उनकी तस्वीरें खास है वो इस दिन थोड़ा प्रदर्शित करते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से हुआ, सोशल मीडिया के माध्यम से हुआ या फिर ई मीडिया के माध्यम से। तारा जी, फोटोग्राफी जब इसका आविष्कार हुआ तो सच में एक चकित कर देने वाला आविष्कार था और इस फोटोग्राफी के आविष्कार ने इस दुनिया में, आधुनिक दुनिया में बहुत बदलाव लाए हैं। तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसके बाद फिल्में भी आई, यानी फोटोग्राफी का एक नेक्स्ट स्टेप था जिसे मूवी कहने लगे, बाद में टॉकी कहने लगे, यानी ये बोलती भी है, यानी फोटोग्राफी गूंगी होती थी। बहुत विकास इसका हुआ और होता जा रहा है और आगे भी होगा। इतने सालों के सफ़र में इसमें इतने सारे बदलाव आए, पहला तो तकनीक के स्तर पर और दूसरा इक्विपमेंट के स्तर पर भी। ये बदलावों ने फोटोग्राफी में क्या क्या परिवर्तन किए हैं और आपको क्या लगता है इन सभी से फोटोग्राफी का हित ही हुआ है या कहीं कहीं आपको लगता है फोटोग्राफी की कला को नुकसान भी पहुंचा है? नहीं, बिल्कुल काफ़ी चेंजेस हुए हैं। जब SLR कैमरे से फोटोग्राफी होती थी तब रील से फोटोग्राफी हम करते थे। उस समय हमको लाइट का बड़ा नॉलेज होता था, उस पर हम क्लिक करते थे। लेकिन जिस तरह से फोटोग्राफी का विकास हुआ है, डिजिटल जिसको हम कहते हैं डिजिटल युग, तो फ़ायदा ये हुआ कि हर व्यक्ति फोटोग्राफी करने लग गया है। हर आदमी के पास मोबाइल हो गया, वो शूट कर रहा है, क्लिक कर रहा है। लेकिन इससे एक फ़ायदा ये हुआ है कि हर आदमी फोटोग्राफी तो कर रहा है, लेकिन चैलेंजेस इसलिए बढ़ गए क्योंकि अब आपको अच्छे फोटोग्राफर कम मिल रहे हैं। तो आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए फोटोग्राफी के ऊपर, और जितना विकास फोटोग्राफी के ऊपर हो रहा है ये भविष्य में हर व्यक्ति के लिए अच्छा है, क्योंकि वो अपने हर पल को कैमरे में कैद कर रहा है। किसी फोटोग्राफी की जरूरत नहीं। आप घर में अंदर बैठे हैं, बर्थडे मना रहे हैं, मोबाइल निकाला, आपने क्लिक कर लिया, उस पल को आपने कैमरे पर कैद कर लिया। लेकिन इसके अलावा जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर है उनके लिए चैलेंज खड़ा कर दिया है कि उनको आपको कुछ नया देने की ज़रूरत है, कुछ आप यूनिक आप करेंगे तो आपको बुलाएंगे। तो काफ़ी चांस है इसमें, है, अच्छा है। रुचिका जी, फोटोग्राफी किसी ज़माने में फोटोग्राफी या तो व्यवसाय होता था या जुनून होता था, यानी या तो आप स्टूडियो में जाकर पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो खिंचवा रहे हैं जिसकी आपको ज़रूरत है, या फिर शादियों में फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, और या फिर किसी का जुनून है वो कैमरा लेकर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहा है या दूसरी चीज़ें कर रहा है। लेकिन अब ये हो गया कि हर व्यक्ति, गांव में जो आदमी बैठा है उसके हाथ में मोबाइल है, यानी वो फोटोग्राफर तो है। तो पहले तो स्पेशलाइज्ड फोटोग्राफर हुआ करते थे, अब हर आदमी फोटोग्राफर है। इन दोनों स्थितियों में आपको क्या लगता है, फोटोग्राफी का कुछ नुकसान हुआ है या आपको लगता है सब चीज़ें अच्छी हैं? जी, यहाँ पर एक बात है कि बदलाव जो है वो तो नियम है ही जीवन का, और फोटोग्राफी की फील्ड में भी बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि बदलाव ज़रूर है, लेकिन अलग तरीके का बदलाव हम कह सकते हैं। टेक्नोलॉजी वाइज नो डाउट, पहले सर ने जैसे बताया कि रील के तरह फोटोग्राफी की जाती थी, वो अंधेरा करके जी वो तो कभी हमने देखी भी नहीं है। हम सिर्फ वही आप जो कह रहे हैं स्टूडियो जाके। लेकिन समय के साथ फोटोग्राफी इज़ मोर ऑफ आर्ट, अब एक कला बन चुका है कि उस कला का प्रदर्शन आप कैमरे से कर रहे हैं, आप मोबाइल से कर रहे हैं, या आप किसी एक्शन कैमरे गोप्रो से कर रहे हैं, लेकिन आप उस कला को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। आज 10 तरह की चीज़ें हम देखते हैं दुनिया में कि फतेह सागर ओवरफ्लो तो हुआ है, लेकिन उसका सारे फोटोग्राफ पब्लिश नहीं होते हैं अखबार में या फिर सोशल मीडिया पे। बहुत सेलेक्टेड, जो किसने कुछ अलग एंगल से लिया है। तो वो एक जो कला और जो सेंस ऑफ फोटोग्राफी होता है वो सबके अंदर नहीं होता है। हो सकता है आज हर इंसान अपने आप को फोटोग्राफर कहता हो या हर इंसान फोटोग्राफर हो, लेकिन प्रोफेशनली आप उस कला को, या आपका नज़रिया क्या है और आपका कैमरा उसे कैसे देखता है, ये असल में फोटोग्राफी है।
तारा जी, यही सवाल मैं आपसे पूछूंगा जी। कि एक आम व्यक्ति जो कहीं गांव ढाणी में भी बैठा है, वो भी मोबाइल से या किसी भी दूसरे ज़रिए से फ़ोटो खींच रहा है, आप भी खींच रहे हैं, कौन सी चीज़ ऐसी है जो एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र को या एक फ़ोटोग्राफ़र को अच्छा फ़ोटोग्राफ़र बनाती है? इसमें से बहुत सिंपल सी एक लाइन है कि जो फोटोग्राफर या जो भी व्यक्ति वो फोटोग्राफ ले रहा है, इम्पोर्टेंट है कि जो फ्रेम में आप क्या लेना चाहते हो क्या नहीं लेना आपको। तो लेने से अच्छा क्या नहीं लेना आपको, अगर आप वो चीज़ ख़त्म कर देंगे तो ऑलरेडी आपको बहुत अच्छी पिक्चर आएगी। तो आपको ये तय करना होगा कि मैं जो फोटोग्राफ ले रहा हूँ उसमें मुझे कुछ चीज़ ख़त्म करनी है या कुछ चीज़ ऐड करनी है। वही आपका आईक्यू जो होता है, आपका आईक्यू कितना पावरफुल है, आपका थॉट कितना है, वो इंपॉर्टेंट करता है। इसलिए आपकी आँख, कान, नाक तीनों खुले होना चाहिए फोटोग्राफ करते वक्त, तो आप एक नए तरह का फोटोग्राफ कर पाएंगे आप। रुचिका जी, जब कोई भी व्यक्ति फ़ोटो खींचता है तो किसी ज़माने में, जिसका हवाला देना बार बार ज़रूरी है, कि आपके पास एक लिमिटेड रील है, यानी उसमें नंबर है, 18 है तो 18 ही प्रिंट आएंगे, 36 है तो 36 हैं, यानी आपके पास हो सकता है सब्जेक्ट्स 100 हो, 1000 हो, विषय कितने भी हों, लेकिन आपके पास लिमिटेशन पहली तो उसकी रील की है। 2 रीलें तो हो सकता है 18 उसमें आते आप 36 खींच पाएंगे, और उसमें भी चांसेस हैं कि किसी फ़ोटोग्राफ की क्वालिटी कैसी है बाद में वो अच्छा आएगा या नहीं आएगा, रिस्क भी है, बहुत सारी चीज़ें। अब ये कि आपके पास एक उसमें आपने डिस्क डाली है या ड्राइव डाला, और उसके बाद आप चाहें तो 500 खींचें या 1000 जी, खींचें, जी। आप चाहें तो उसे हाथों हाथ डिलीट भी कर सकते हैं। जी। ये जैसे डिलीट की प्रणाली है, ये बताएं कि इससे क्या फ़ोटोग्राफी की कला कुछ और अच्छी हुई है, मदद मिली है, या आपको लगता है ये अच्छी नहीं है? अब हर सिक्के के दो पहलू हैं यहाँ पर, कि आधा ग्लास भरा है तो आधा खाली भी है। और आप देखिए, जब लिमिटेड चीज़ें होती है तो हम अपना बहुत बेस्ट देने की कोशिश करते हैं कि हमें बेस्ट, हमारे पास 20 ही रील है, तो मुझे लगता है कि वो भी अपना एक फ़ायदा हुआ करता था। और आज आप कह रहे हैं, लेकिन स्टोरेज का भी बड़ा प्रॉब्लम है, लोगों को 128 जीबी भी कम पड़ता है, तो जिसको खींचना है फ़ोटो उसके लिए तो ऐसा लगता है यार कितने भी फ़ोटो खींच लो कम ही है। लेकिन आप जो आर्ट सोच के दिमाग में चल रहे हो, आपको सच में वो अपॉर्चुनिटी जो है कि आपको जो कैप्चर करना है, 20 बार आप फोटो कर रहे हो, 50 बार कर रहे हो, शायद आपको 51 बार वो रिजल्ट मिले जो आप चाहते हो, तो आप ठीक है, आपको डिलीट करने का ऑप्शन मिलता है और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप, क्योंकि टेक्नोलॉजी बड़ी है तो ऑफ कोर्स हमारे जो एक अपॉर्चुनिटी की जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा बड़ी है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंसान जो है, व्यक्ति है तो लालची ही, आखिर वो 51 पे भी सेटिस्फाई नहीं होता है, वो 100 खींचेगा फिर भी उसको लगता है अरे कुछ नहीं आया। लेकिन जो जो कला उसने दिमाग में सोच रखा है फोटोग्राफर ने कि मुझे बस यही चाहिए, मुझे ये शॉट चाहिए और ये इस तरह से चाहिए। और आप देखिएगा जो फोटोग्राफर्स होते हैं, सर भी जैसे बहुत सारे फोटोग्राफ खींचते हैं, तो जो सेटिस्फेक्शन हमको चाहिए होता है वो अगर नहीं मिलता है, तब तक भले ही आप 100 खींचो, 1000 खींचो, 5000 खींचो, आपको जो चाहिए, वो जो आपको रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलता है, तो आपको लगता है ठीक है 5000 भी वेस्ट है। जी। तारा जी, फोटोग्राफी को कला माना जाता है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें इफ्स एंड बट्स हैं आज के ज़माने में। पहले तो ये कि किसी ज़माने में आप उसका एपर्चर, शटर स्पीड, कैमरा, लाइट, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे तब कहीं जाके छायाचित्र आता था। फिर किस तकनीक से उसे आप विकसित करते हैं, डेवलप करते हैं, वो भी एक अलग चीज़ होती थी। अब ये कि आपका जो पास कैमरा है, मोबाइल है, जो भी है, वो ऑटो फोकस है, यानी वो सब्जेक्ट के हिसाब से अपना एपर्चर, शटर स्पीड खुद ही निर्धारित कर लेगा। ऐसे में ये कितनी कला रह गई? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा सर, कि पहले जो फोटोग्राफी होती थी, जैसे मैं खुद फोटोग्राफी करता था, तो एसएलआर कैमरा, नेगेटिव, क्योंकि 36 उसमें फिल्म होती थी, तो हमको होता है एक एक इमेज का इंपॉर्टेंट था कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो जब मैं मान लीजिए आपका फोटोग्राफ कर रहा हूँ, तो मुझे लाइट का बड़ा नॉलेज था उस समय कि इस लाइट के अंदर मुझे ये अपर्चर या स्पीड रखना है, तो मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लीन था, मुझे आपका 2 ही क्लिक करने हैं। लेकिन वर्तमान में डिजिटल युग आने के बाद क्या हो गया कि मेरे पास फ्लॉपी है या कार्ड है, उसके अंदर मुझे पता है कि इसके 600 फोटो पड़े हुए हैं, तो एक लाइन होती है, अरे यार डिलीट कर देंगे ना यार। तो ये जो लाइन है ना, ये आपके फोटोग्राफी कला को ख़त्म कर रही है, क्योंकि जब ये लाइन आती है तो आप एक नहीं, आप 100 क्लिक करोगे, लेकिन हो सकता है 100 में से एक भी बेस्ट नहीं हो। लेकिन पहले जब नेगेटिव से क्लिक करते थे तो 2 में से हमको पता कि एक तो परफेक्ट आएगा या दोनों तो परफेक्ट है ही है। तो लाइट का नॉलेज बड़ा इंपॉर्टेंट है फोटोग्राफी के अंदर। कहते हैं कि लाइट का अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप बिल्कुल फोटोग्राफर भी नहीं है। तो ये चीज़ एकदम चेंज हुई है, और हल्का सा नुकसान भी हुआ, फ़ायदा भी हुआ। नुकसान तो ये कह सकते हैं कि हर आदमी आज क्लिकर बन गया, फोटोग्राफर नहीं, क्लिकर, सिर्फ वो क्लिक कर रहा है दे दम आदम, ठीक है ना। और फोटोग्राफर चूँकि अब उसके पास एक चैलेंज ये खड़ा हो गया, क्योंकि आप जैसे सोशल मीडिया पर, जैसे रुचिका ने बताया कि फंसागर पे ऑफ लो हुआ,
सैकड़ों फोटोग्राफर मोबाइल से फ़ोटो खींच के डाल रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक फ़ोटो पसंद आती है, वो किसी एक व्यक्ति की, क्योंकि उसने उस फोटो को अलग तरीके से शूट किया, उसका एंगल अलग होगा या कोई डिफरेंट होगा, तो उसने उस फोटो में मेहनत की है। तो क्लिकर और फोटोग्राफर इन दोनों में आपको फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्लिकर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन फोटोग्राफर बहुत कम है, और जो कम है वो अच्छे हैं। तो फिर इसी सवाल को मैं आपसे यूँ पूछता हूँ कि एक क्लिकर फोटोग्राफर कैसे बन सकता है? कौन सी चीज़ ऐसी है जो एक क्लिकर को फोटोग्राफर बनाती है? बिल्कुल, आपको फोटोग्राफर के जो रूल्स रेगुलेशन है वो आपको अपनाने पड़ेंगे। जिसको लाइट का नॉलेज है, उसका एंगल है, उसका आईक्यू है, उसको किस तरह से अलग वो फोटोग्राफ कर सकता है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसका सब्जेक्ट क्या है, उसका फ्रेम क्या है। तो मस्ट इज फ्रेम, कि जो फ्रेम वो ले रहा है क्या वो बिल्कुल अलग है या बिल्कुल नॉर्मल साधारण सी है। तो आपको तय करना पड़ेगा कि आप जो फोटोग्राफ ले रहे हैं वो कितना अलग है या कितना इम्पोर्टेंट है। किसी ज़माने में रुचिका जी कहा जाता था कि फोटोग्राफी इज़ एन एक्सपेंसिव आर्ट, बहुत महंगी कला है। जी। यानी आपको पहले तो एक महंगा इक्विपमेंट लेना पड़ेगा, उसके बाद उसके डेवलपमेंट और बहुत सारी चीज़ों के दूसरे खर्चे होते थे, फिर आप जा रहे हैं उसके भी खर्चे होंगे। अब ये हो गया कि बहुत सारे लोगों ने इस महंगे शौक़ को अपना लिया है, लेकिन क्या फोटोग्राफी की कला के बाद बहुत सारे लोग इससे उतना पैसा भी कमा पाते हैं जितना वो इस पर खर्च कर रहे हैं? जी, तो जैसे जितने लोग फोटोग्राफर्स, अब सर ने जैसे डिफरेंस बहुत अच्छे से डिफाइन किया है क्लिकर और फोटोग्राफर में जो डिफरेंस है, तो जो फोटोग्राफर है उसको हर चीज़ का अगर नॉलेज है कि क्या उसको क्लिक करना है, तो मुझे लगता है आज नहीं तो कल उसको अपनी जो आर्ट का वैल्यू है, अब आर्टिस्ट लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि उनको उनकी वैल्यू को थोड़ा सा लेट समझ में आता है लोगों को कि अच्छा ये आर्ट है, ये क्लिकर नहीं है, ये फोटोग्राफर ही है। तो ये सेम अप्लाई होता है जब भी हम बात करते हैं कि एक्सपेंसिव, तो बिल्कुल आज भी कैमराज आप देखो टेक्नोलॉजी के साथ में 1-2 लाख रुपए के कैमरा आते हैं जो कि काफ़ी महंगे हैं और एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। और इसीलिए जैसे मोबाइल फ़ोटोग्राफी का चलन बढ़ा है, मोबाइल फ़ोटोग्राफी भी एक अलग तरह से, उसमें भी आप बहुत सारी चीज़ें सेट कर सकते हो, लेकिन उसकी अपनी लिमिटेशन है और उसके अपने फ़ायदे भी हैं। क्योंकि अब जब मुझे पहाड़ों पर जाके अगर फ़ोटोज़ लेनी है तो मैं इतना भारी कैमरा लेके हर टाइम पर नहीं जा सकती हूँ। मेरे पास गोप्रो रहता है, तो गोप्रो से मैं क्या वाइड एंगल के शॉट्स ले सकती हूँ, या फिर मैं किस तरह से उसको एक डिफरेंट एंगल में शॉट ले सकती हूँ। मोबाइल से मैं कैसे उस फोटोग्राफ को यूनिक बना लेकिन वो सकती हूँ। शॉट तो वो खुद ही ले रहा है, आपको उसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जी, उसमें नहीं सर, मोबाइल में भी डिफरेंट टाइप्स के आपको सारे अपर्चर वाली सारी चीज़ें आपको लाइट वगैरह मिलेगी, लेकिन अगेन मैंने आपको पहले भी बताया, एक आर्ट है। अगर आपको लगता है कि मुझे ये कैप्चर करना है कि आज मुझे अगर कोई पोर्ट्रेट क्लिक करना है या मुझे लैंडस्केप क्लिक करना है, तो इसके लिए भी मोबाइल में डिफरेंट टाइप के आपको सेटिंग्स मिलती है। आपको ये नहीं है क्लिक क्लिक दमादम सर ने बोला क्लिक कर, बिल्कुल वो क्लिक करना, यही डिफरेंस है क्लिकर और फोटोग्राफर में। फोटोग्राफर पूरा दिमाग लगाएगा, प्रीवियस फोटोग्राफी एंड पोस्ट फोटोग्राफी ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे एडिटिंग की भी चीज़ें होती हैं जो कि आफ्टर रॉ फोटोग्राफ पर काम करने पर होता है। क्लिकर के पास एडिटिंग के लिए ज़्यादा एप्लीकेशंस अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन हाँ फोटोग्राफर उस पर दिमाग लगाता है कि उस फोटो को और अच्छा कैसे बनाए। तारा जी, इसी अर्थशास्त्र की बात को जारी रखते हैं जी। कि कोई भी व्यक्ति जैसे प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र है, किस ज़माने में स्टूडियोज़ वगैरह होते थे, वो अपने लेवल पर फोटोग्राफी से अपना जीवन यापन भी करते थे। अब परिस्थितियाँ बहुत बदली हैं। एक तो इस लिहाज से बदली हैं कि बहुत सारे लोग फ़ोटोज़ का इस्तेमाल अपने खुद के व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए या सोशल मीडिया पर उसकी जगह कर रहे हैं। यानी आपने वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी की, लेकिन आपने डाला अपने मित्रों के लिए ही, यानी उससे आपको कोई अर्थोपार्जन नहीं हो रहा। तो नई परिस्थितियों में सिवाय शादी ब्याह की फ़ोटोग्राफी के क्या दूसरी जगह फ़ोटोग्राफ़र को कोई पैसा कमाने का ज़रिया मिल रहा है या मिलेगा, या आपको लगता है ये कम हो गए और कम होंगे? नहीं सर, इस पर काफ़ी संभावना है। अगर आप बात पैसों की करते, कमाने की करते हैं, तो क्योंकि आप जो मोबाइल की फ़ोटो की बात करते हैं, हाथ में मोबाइल है, वो क्लिक कर रहा है, सोशल मीडिया क्लिक कर रहा है, लेकिन आपको वेडिंग के लिए, चाइल्ड फोटोग्राफी, लैंडस्केप फोटोग्राफी, आपका वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, ये जितनी भी विधाएँ हैं फोटोग्राफी में, हर व्यक्ति में अपना एक स्पेशलाइजेशन होता है, वो उसको शूट करता है। तो हर फील्ड का अलग तरीका, जैसे मान लीजिए आप फैशन फोटोग्राफी है तो उसमें लाखों रुपए हैं। आप बदनानी जो फोटोग्राफर है वो सेलिब्रिटी शूट करते हैं तो लाखों रुपये लेते हैं। ऐसी चाइल्ड में आपका स्ट्रीट में अगर देखा रघुरा है तो बड़ा नाम है एक, तो वो काफ़ी पैसा लेते हैं और शूट भी करते हैं। तो आपको तय करना होगा कि आपको किस फील्ड में जाना है, उसमें आपका स्पेशल क्या है, और आप वहाँ जाके किस लेवल में आप पहुँचते हैं। तो ये तब होगा जब अपनी फोटोग्राफी की कला को आप आगे बढ़ाएंगे, उसके टैलेंट को आप समझेंगे, उसकी कद्र करेंगे।
जब आप एक लेवल पहुंच जाएंगे तो उसके बाद बहुत पैसा इसमें है। और इसके अलावा काफ़ी कंपटीशन जो होते हैं फोटोग्राफी में, आप उसमें भाग लीजिए, आप सोशल मीडिया पे जाइए, वहाँ पे काफ़ी कंपटीशन, 1-1 लाख 5-5 लाख, मतलब पैसा तो बहुत सारा है, लेकिन आपको तय करना होगा कि आपको किस दिशा में जाना है। इन फोटोग्राफी के विभिन्न विषयों के बारे में और बात करेंगे। उससे पहले रुचिका, तुमसे जानना चाहूँगा, तुम महिला हो और महिलाएं अब सब क्षेत्र में आ रही हैं। हालांकि भारत में सौभाग्य की बात ये रही कि आज़ादी के बाद से भी कुछ बड़े महिला फोटोग्राफर्स रहे हैं जिन्होंने सच में इस देश में और बाहर नाम किया। तो क्या महिला होना एक अच्छा फोटोग्राफर होने के लिए मददगार होता है या बाधक होता है? दूसरी बात ये कि क्या महिला होने के बावजूद फोटोग्राफर बनने के बाद कोई समस्या या सामाजिक सम्मान में कोई कमी आती है? जी, तो पहले तो एक चीज़ मैं, आप अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे थे फ़ोटोग्राफ़ी में, उसमें थोड़ा-सा एक ऐड ऑन करना चाहूँगी मैं कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ सच में फ़ोटोग्राफ़ी में है। अगर आप सच में एक फ़ोटोग्राफ़ी को एज़ अ आर्ट लेते हैं और उसमें करियर बनाते हैं, तो एक अब जैसे बहुत सारी चीज़ें आ गई है सोशल मीडिया के अलावा, एनएफटीज़ आ गए हैं जिसमें फ़ोटोग्राफ़र्स को पैसा मिलता है और अच्छा खासा पैसा मिलता है। एनएफटीज़ आर बेसिकली फॉर आर्ट्स, जिसमें आप अपनी आर्ट बेच सकते हैं। तो बहुत हाई लेवल की टेक्नोलॉजीज़ आ गई है जिस पर आप अपने फ़ोटोग्राफ सेल कर सकते हैं। और आप मुझे पूछ रहे हैं महिला होने पर, जी अब देखिए, फ़ोटोग्राफ क्लिक करने के लिए जब भी हम बात करते हैं तो ये पूरा माइंडसेट का गेम है, क्योंकि मेहनत तो उतनी ही लगती है जितनी एक पुरुष को लगेगी। और दिमाग आपका, क्योंकि दिमाग का प्रोसेस अलग अलग नहीं होता, वो एक ही होता है कि हमें क्या क्लिक करना है या हमारा आर्ट किस तरह से काम कर रहा है। और क्योंकि मैं बात करूँगी कि अब क्योंकि मैं वीडियोज़ में भी हूँ, तो फ़ोटोग्राफ़ी के साथ साथ मैं बहुत सारे वीडियोज़ पर काम करती हूँ, डिफरेंट एंगल्स के, या फिर जो ऑडियंस को एक अट्रैक्टिव लगे कि ओके आपने कुछ शूट किया है तो वो एक प्रॉपर वे में शूट हो। तो तकलीफ़ कभी कभी आती है, कहूँगी, जैसे वृंदावन की होली शूट करनी थी, या फिर मैं बात करती हूँ जगदीश मंदिर का, अभी जगन्नाथ यात्रा जब निकली थी, तो आप सोचिए वहाँ पर आपको जो संख्या थी वो पुरुषों की संख्या ज़्यादा थी। और पुरुषों की संख्या ज़्यादा होने से कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन उस भीड़ में जाकर आपको सच में एक शॉट निकालना है और सच में आपको एक बेस्ट फ़ोटोग्राफ निकालना है, वो एक चैलेंज होता है, क्योंकि आपको सच में एक दूसरे को धक्के मार के, ताकि आप, क्योंकि देखिए आप सब पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर भीड़ है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुरुष है। यहाँ पे 3/4 पुरुष आपको मिलेंगे, यानी 75% सिर्फ पुरुष है, यानी मैं कहूँगी 80% वृंदावन में आपको फीमेल्स कम मिलती हैं। और सिर्फ वहाँ पर यही होता है कि आपको भीड़ भड़ाके में घुस के बस आपको फ़ोटोग्राफ लेना है। आपका जुनून उस टाइम पर ये होना चाहिए कि बस आप अपने आप को सेफ रखकर कैसे एक अच्छा क्लिक या एक अच्छा फ़ोटोग्राफ निकाल सकते हैं। चैलेंजेस तो हैं, हर फील्ड में ही हैं, लेकिन ठीक है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपको थोड़ा ज़्यादा बोल्ड होना पड़ेगा, कोहनियाँ मारने आनी चाहिए ताकि कोई आपका भीड़ में भी गलत फ़ायदा नहीं उठा सके। तारा जी, तकनीक की बात को एक बार दोबारा बढ़ाते हैं आगे। तकनीक बदलती आई है और उसी तकनीक में बहुत सारी नई चीज़ें आई। उसमें एक चीज़ और आ गई, ड्रोन। यानी आजकल उसमें आप भी बहुत सारे ड्रोन के ज़रिए बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचते हैं। क्योंकि ये एंगल अब तक जिसे हम विहंगम दृश्य कहते हैं, ये एक आम फोटोग्राफर या एक आम व्यक्ति के लिए पहले सुलभ नहीं था। हम 10 साल या 15 साल पहले की बात करें, यानी आप हवाई जहाज़ से कोई चित्र ले लें तो बात अलग है, हॉट एयर बलून में, अदरवाइज़ आपके पास ये सुविधा नहीं थी। बताएं कि ड्रोन टेक्नोलॉजी ने भी क्या फोटोग्राफी की मदद की है और हमारे सोच को और बड़ा किया है? बिल्कुल, ड्रोन ने तो काफ़ी कुछ फोटोग्राफी में मतलब बदलाव भी किया और काफ़ी कुछ दिया भी है। कि जैसा बताया आपने कि हवाई जहाज़ से या आपका इससे बलून से आपने पहले कभी शूट किया, लेकिन वो बहुत कम मौके होते हैं कि अपन जहाँ एक प्लेन का और उसका पैराशूट का एक रूट फिक्स होता है, लेकिन ड्रोन से हम चाहे जैसा फोटोग्राफ ले सकते हैं। भाई मैं इस एंगल से मैं इसको रिमोट से फ्लाई करता हूँ, मैं कहाँ किस एंगल से इसको शूट करना है। जैसे मान लो फंसागर है तो आपने 10 एंगल देखे होंगे, उसके बाद भी आपके पास ऑप्शन है कि आप नया कुछ और कर सकते हैं किसी और एंगल से। तो आपको वही एक ड्रोन से आपको आप 1000 फोटो आपको मिल जाएंगे, लेकिन अच्छा शूट कौन कर रहा है? तो ड्रोन में भी बहुत कम लोग हैं जो अच्छा शूट कर रहे हैं या नए एंगल से शूट कर रहे हैं। उसकी टेक्निक उसमें बाद 360 उसमें है कि आप पूरा घुमा के एक ही जगह से पूरा 360 व्यू देख सकते हैं। उसमें वाइड एंगल है उसमें, तो काफ़ी ज़्यादा फोटोग्राफी को उसने पहुँचाया है और अच्छा है ये चीज़। तो तारा जी, जाते जाते बात करते हैं कि एक फ़ोटोग्राफ़र के बहुत सारे चित्र
यानी एक अच्छा फोटोग्राफर वही कहलाता है जिसके कुछ चित्र सच में याद किए जाएं। जैसे आपको ध्यान हो तो जिस पर पुलित्जर पुरस्कार मिला है, एक गिद्ध बैठा है और एक भूखा बच्चा है, वो एक चित्र अभी भी कितने ही सालों बाद, या वियतनाम में वो जो बच्ची भाग रही है निर्वस्त्र, ये कुछ ऐसे चित्र हैं जो हमारी स्मृतियों में हमेशा रहते हैं। इस तरह रघुराय की जो ताजमहल की श्रृंखला है वो बहुत सारे लोगों के जहन में रहती है। तो बताएं कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसे होती हैं जो शायद विशेष हों, क्योंकि आपके भी बहुत सारे चित्र ऐसे हैं जो बहुत सारे लोगों के जहन में, जो आपके चित्र को विशिष्ट बनाती हैं और उन चित्रों को हमेशा लोगों के जहन में रखती हैं। जी, जैसे आप जिन फोटोग्राफी आपने बात की वो एक जर्नलिज्म का एक पार्ट है कि आप ऑन द स्पॉट वहाँ पे है, वो मोमेंट को आपने देखा और कैप्चर किया। तो फोटोग्राफी जो मैं पता है विधाएं बहुत सारी होती है। तो जिन फोटोग्राफी की बात करें तो वो क्या, आप जैसे युद्ध हो गया मान लीजिए आप, तो वहाँ मौके पे आपने वो कैप्चर किया। मैं जर्नलिज्म का व्यक्ति हूँ तो मुझे ऐसे मौके मिलते हैं, मैं कवर भी करता हूँ। आपने मेरा एक हिरण वाला फ़ोटो देखा होगा कुंभ का, जब नागा साधु बैठे हुए हिरण वहाँ पे था। तो आप मौके पर रहकर किस तरह उस अच्छा फ़ोटो कर सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। एक बात और पूछूंगा, ये मौक़ों के लिए कई दफ़े ऐसा भी होता है कि आपको 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन इंतज़ार करना पड़ा हो? नहीं बिल्कुल नहीं, मौके पे नहीं कह सकते हैं कि आप ये चीज़ आप बोल रहे हैं ये वाइल्ड लाइफ के लिए है कि किसी एक बर्ड का या किसी का आपका वाइल्ड लाइफ शूट करना, उसके लिए आप 2 दिन 6 दिन 7 दिन बैठ गए कि आपको पता है यहाँ पे लेपर्ड आएगा, शूट करेंगे। लेकिन जर्नलिज्म में क्षण होता है, सिर्फ एक, मतलब सेकंड का 100वां हिस्सा होता है। उस सेकंड के 100वें से मुझे सोचना होता है, मुझे क्लिक करना होता है, मुझे वो अच्छी तस्वीर निकालनी होती है। तो उसके लिए तो मतलब वो बहुत सेकंड का 100वां हिस्सा मैं एक होता है, उसे क्लिक करना होता है, मुझे वो लाना होता है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि 10 दिन 15 दिन, हाँ, लेकिन वाइल्ड लाइफ लैंडस्केप इनके लिए आप 10 दिन क्या 20 दिन भी लगा सकते हैं, आराम से बैठ के आप उसको शूट कर सकते हैं। लेकिन कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपके चित्र को विशिष्ट बनाती है? मेरा पैशन खास कर, क्योंकि मैं इसके मतलब ये आप एक लाइन में कह सकते हैं कि फोटोग्राफी ने मुझे ज़िंदा रखा हुआ है। अगर मेरे पास कैमरा है तो मतलब मैं ज़िंदा हूँ, और कि मेरे पास कैमरा नहीं है तो शायद मैं कह डेथ हो चुका था। रुचिका, यही प्रश्न पूछूंगा कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपके चित्र को ज़िंदा रखती है, आपके चित्र में सांसें डालती है, प्राण फूंकती हैं? मुझे लगता है कि जो शब्द ना कह सके वो तस्वीर कह देती है। तो जो आप शब्दों में बयां नहीं कर पाते हो, कभी कभी वो तस्वीर को कहलवाना पड़ता है, आपको उस तरह से सोचना होता है। तो फोटोग्राफी मेरे लिए मेरा शौक़ है, मुझे अच्छा लगता है। मैं प्रोफेशनली फ़ोटोग्राफी बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, बट मुझे शौक़ है कि मुझे अच्छा लगता है। मोर ऑफ, मैंने आपको बताया मैं वीडियोस में ज़्यादा हूँ, लेकिन फ़ोटोग्राफी मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें जो हैं कि आपको एक अलग सोचने का तरीका होना चाहिए, क्योंकि हम सब अलग अलग सोचने की एक क्षमता रखते हैं। तो आप सोचते हो, आप जो भी क्लिक करना है आप उसको क्लिक करने की दृष्टि से नहीं, आपको लगता है आप इसमें से व्हाट यू कैन गेट आउट ऑफ यूनिक, कि आप इसको कैसे देख सकते हो जो कोई और नहीं देख रहा है। क्योंकि यहाँ पर हज़ारों फोटोग्राफर्स हैं, यहाँ पर हर इंसान फोटोग्राफर है। आज आप क्या नया निकाल रहे हो? अभी जयपुर का जब हमारा एक फेस्टिवल होता है फेमस, तीज, तो तीज का शूट के लिए जब हम लोग गए थे तो वहाँ पर एक फ़ोटोग्राफ था जहाँ पर हाथी, तीज फेस्टिवल हिंदुओं का फेमस त्यौहार है, और वहाँ पर हाथी, जो डेकोरेटेड हाथी वगैरह जयपुर में काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं, तो हाथी, घोड़े और काफ़ी, तो उस हाथी को एक मुस्लिम बच्चा एक केला खिला रहा है। तो एक ये फ़ोटोग्राफी मेरे लिए तो वो मोमेंट था कि मुझे ये कैप्चर करना है, और जब मैंने वो क्लिक किया तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिला कि हाँ, ये था जो कुछ मुझे यूनिक। वहाँ पे बहुत सारे हज़ारों फोटोग्राफर्स थे, पर मुझे लगता है वो फोटोग्राफ शायद किसी ने नहीं ली थी। मुझे अच्छा लगा कि चलो ठीक है, ये कुछ यूनिक निकल के आया है हमारे पास, कि एक हिंदुओं का त्यौहार है और एक मुस्लिम बच्चा उसको अगर कुछ खिला रहा है, तो ये कैप्चर करने वाला मोमेंट होता है कि चलिए ठीक है। और जयपुर के उसमें बड़े जो किले हैं वो भी आए हैं उस फोटोग्राफ में, तो एक पूरी झलक हमारे राजस्थान की संस्कृति और कि आप पूरी तरह से आप सांप्रदायिकता को आप बता रहे हैं कि जी बिल्कुल, कि हमारा जो देश है वो विविधता में एकता की एक मिसाल कायम करता है, और इस फोटोग्राफ में दर्शाती है। तो जी, यूनिक तरीका सोचने का जो होता है वो होना जरूरी है। जी तारा जी, यूँ कहें कि हम तस्वीरों में ज़िंदा रहते हैं तो क्या अतिशयोक्ति नहीं होगी? हमारे दादाजी परदादा जी के श्वेत श्याम चित्र अगर हम देखेंगे तो वही एक स्मृति होती है कि ऐसे थे, या ये हमारे दादाजी हैं। और बहुत बार पुरखों की तो तस्वीरें हम हमारे आले में लगाकर पूजने भी लगते हैं, यानी हम तस्वीरों में ज़िंदा तो रहते हैं। और इसके अलावा
ये भी है कि तस्वीर कोई भी व्यक्ति खिंचवाना चाहे तो उससे पहले बाल संवारेगा या जुल्फ़ें संवारेगी औरतें, यानी वो हर तस्वीर में अच्छा दिखना चाहता है। बिल्कुल। तो तस्वीरों में ज़िंदा रहना, तस्वीरों में अच्छा दिखना, ये मानवीय स्वभाव है। और क्या यही फ़ोटोग्राफ़ी के इतने लोकप्रिय और पावरफुल होने के पीछे के दो बड़े कारण हैं? जी बिल्कुल, एक तो ये कारण है कि आप तस्वीर में ज़िंदा हैं, और दूसरा जो फोटोग्राफर आपको क्लिक कर रहा है वो कैंडिड में जो नेचुरल आपने जो क्लिक किया वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मैनेज ठीक है, मैनेज तो आपका उसमें एक भाव नहीं आता आपका, कि आपके चेहरे के भाव या आपके जो आज जो आप महसूस कर रहे हो वो आपको फोटोग्राफ में दिख नहीं पाता है। तो आप कैंडिड जो शूट करते हैं नेचुरल, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तारा जी, जाते जाते वे लोग जो फोटोग्राफ़र हैं या बनना चाहते हैं, उन्हें बतौर फोटोग्राफ़र क्या सुझाव देंगे? सर बिल्कुल, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप जैसे मैंने बताया कि कान नाक खोल के आप फोटोग्राफ करें, कि आपको शूट करना है उसका आप ध्यान रखें, और फोटोग्राफी के जो रूल्स हैं उसको आप फॉलो करें। आपको लाइट का नॉलेज होना चाहिए, क्या फ्रेम आप ले रहे हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, सब्जेक्ट क्या है, और यही कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको प्लेस का नॉलेज हो। उसके बाद आप क्लिक करें, जितना आप वर्क करेंगे उतना अच्छा। प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप जितना आप काम करेंगे उतना अच्छा आप क्लिक कर पाएंगे। रुचिका, ख़ास तौर पर लड़कियों को क्या कहोगी, वे लड़कियां जो फोटोग्राफ़र बनना चाहती हैं? लड़कियों में यही कहूँगी कि फ़ोटोग्राफ़र बनने के लिए कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। कोई भी आपको नहीं बोलेगा कि आप लड़की हैं तो फ़ोटोग्राफ़ी ना करें। इस फ़ील्ड में काफ़ी लड़कियां आगे आई हैं, और सोशल मीडिया जब से आया है तब से आप कभी नहीं देखते हैं कि ये फ़ोटोग्राफ किसने क्लिक की है, लड़की या लड़का। आप बस, आपका अगर पैशन है तो आप उसे बिल्कुल आप फॉलो कीजिए, और कभी भी ये मत सोचिए कि चैलेंजेस तो लाइफ में आएंगे ही, चाहे फ़ोटोग्राफ हो, पहाड़ हो, या फिर कुछ भी हो, परिवार हो, चैलेंजेस तो हिस्सा है। तो फोटोग्राफी में भी डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस है, लेकिन आपका, मुझे लगता है जो सर ने बोला कि पैशन जो है, अगर आपका पैशन है तो मुझे लगता है उसके ज़रिए आप हर चीज़ कर गुजरेंगे। आप गाँवों में भी चले जाएंगे, आप कीचड़ में भी चले जाएंगे, आप भीड़ में भी चले जाएंगे। बस ये है कि आप अपने आप को सेफ रखते हुए आप जो भी कर रहे हैं, आपको खुद को सेफ फील होना चाहिए। हो सकता है कभी कभी कठिनाई भी आए, हो सकता है आपको लगे कि मैंने तो कभी किया नहीं है पहले, अब कैसे करूं, तो यही तो चैलेंज है। फोटोग्राफ तो सब क्लिक कर रहे हैं, आप क्या नया करोगे फिर। तो ये आपका जो जुनून है वो आपका बना रहना चाहिए, और पेशेंस रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप पेशेंस रखोगे क्योंकि धैर्य जो है वो ही आपको लॉन्ग टर्म तक लेके जाएगा, वरना बहुत मुश्किल है जर्नी आज के टाइम पर, क्योंकि हर दूसरा फोटोग्राफर आदमी है। और आप अगर अच्छे फोटोग्राफ, और अच्छे कहने का मतलब है यूनिकली आप नहीं कुछ क्लिक करोगे, या फिनिशिंग नहीं दोगे, या एडिट में काम नहीं करोगे, पोस्ट प्रोडक्शन, तो फिर आपका इस फील्ड में होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक जुनून, मेहनत और शिद्दत, बस यही 3 चीज़ें हैं जो आपको रखनी है। ताराचंद गवारिया और रुचिका जैन, आपके साथ तमाम लोगों को विश्व फोटोग्राफी दिवस की शुभकामनाएं।